नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम जो है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब ये एग्जैक्टली है क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दो कॉर्ड रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, एंड द सेकेंड कॉर्ड इज सी एंड डी, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ओके, तो ये हमारा गिवन हो जाएगा क्या, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंड chord CD intersect each other at point O। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है, जो हमारा chord है जो जहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे हमें इसमें ये प्रूव करना है कि AO मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल टू है, जो हमारा सेकेंड कॉर्ड है, मतलब CO मल्टीप्लाई बाय OD। सो इस तरह में हम लोग को ये प्रूव करना है, दैट इज जो कॉर्ड्स डिवाइड हुए हैं वो कॉर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू नेक्स्ट कॉर्ड का मल्टीप्लीकेशन करना, जैसे कि AO मल्टीप्लाई बाय OB एंड CO मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, तो लेट्स प्रूव। इसके पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। जहाँ पे हमारा AC है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, एंड एज वेल एज DB। ठीक है, ड्रॉ AC एंड DB सेगमेंट AC एंड सेगमेंट DB। ये ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल DOB। ठीक है, नाउ लेट्स प्रूव। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल DOB। ठीक है, इसको हम लोग अभी ट्राई करेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। सिमिलर कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOB। क्यों, बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOB। एंड रीजन क्या आएगा, बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन और नेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारा एंगल है ACAB, मतलब ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC, मतलब ये एंगल। क्यों, बिकॉज द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। ये एंगल एंड ये एंगल कहाँ पे, कौन से आर्क में इंस्क्राइब हो रहा है, जो है आर्क CB। ठीक है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो एंगल CAO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। BDC ले सकते हैं या फिर BDCO भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमारा रीजन क्या आएगा, बिकॉज एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द कॉमन आर्क, inscribed in the common arc। ओके, सो बाय एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOB। कौन से टेस्ट से, बाय एंगल टेस्ट। ओके, एंगल टेस्ट प्रूव होने के बाद कोई हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके रेशियोज, उनके साइड्स को हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, मतलब अपॉन में करते हैं। जैसे AO अपॉन DO इज इक्वल टू OC अपॉन OB इज इक्वल टू AC अपॉन DB। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल CSCT। अगर ये कॉन्ग्रेंट होता तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिखते, मतलब CSCT, बट अभी हम यहाँ पे क्या लिखे CSST, बिकॉज ये सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, अभी ये इसके थ्रू हम लोग ये देखेंगे हमने कौन से नीड है। हमें कभी भी तीनों साइड्स की नीड नहीं रहती है, हमें सिर्फ दो साइड्स की ही नीड रहती है। जैसे कि हमें यहाँ पे AO चाहिए, तो AO का है मतलब ये पार्ट हमारे पास रहेगा ही रहेगा, प्लस CO, वेर इज CO मतलब OC यही रहेगा। दैट मीन्स ये पार्ट हम यहाँ पे अभी फिलहाल नीड नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये दो चीज़ को ही लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा AO मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू CO मल्टीप्लाई बाय OD। हैंस हमारा प्रूफ हो गया, दैट इज AO मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू CO मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थियरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अगर कभी भी दो कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों कॉर्ड्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। सिंगल कॉर्ड इज इक्वल टू जो हमारा अदर कॉर्ड है, मतलब CO इज मल्टीप्लाई बाय OD हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सो दिस इज टर्म्ड एज इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा अभी थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अभी कैसे हम लोग ने इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स देखा था, अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। बस दोनों में डिफरेंशिएट इतना है कि इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, जो हमारे कॉर्ड्स होते हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं, एंड एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि हमारे जो कॉर्ड्स होंगे वो सर्कल के बाहर जाके जॉइंट होंगे। ठीक है, इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। मैं पे दो कॉर्ड बना लेती हूँ जो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लाइक दिस। इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D एंड इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी पॉइंट E। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। नॉर्मली इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में क्या होता है कि हम जो डिवाइड होते हैं हमारे सेगमेंट कॉर्ड्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसमें क्या होगा, गिवन तो हम सेम लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। ठीक है, टू प्रूफ भी क्या, बट हमारा टू प्रूफ यहाँ पे क्या करना रहेगा, हम वो देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना रहेगा जो हमारा फुल कॉर्ड है, मतलब जो कंप्लीट कॉर्ड है, दैट इज कॉर्ड AE विल बी मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एक्स्ट्रा कॉर्ड रहेगा, जो सर्कल के बाहर रहेगा। क्या है सर्कल के बाहर, BE विल बी इक्वल टू अगेन जो हमारा कंप्लीट कॉर्ड रहेगा CE मल्टीप्लाई बाय जो हमारा फिर से सर्कल के बाहर जो कॉर्ड रहेगा दैट इज ED। इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इस पे हमें कंप्लीट थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ ही है। तो अगर आप एक थ्योरम भी समझ लेते हैं तो आपको सेकेंड वाला ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। बस दोनों में डिफरेंशिएट इतना है कि ये सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट होते हैं एंड दिस विल सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होते हैं, एंड यहाँ पे वो कॉर्ड से सिर्फ एक एक पार्ट आते हैं, बट इसमें क्या होगा, कंप्लीट कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय जो एक्स्ट्रा कॉर्ड सर्कल के बाहर रहेगा वो आएगा, देन इज इक्वल टू अगेन कंप्लीट कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एक्स्ट्रा कॉर्ड आएगा। सो दिस इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट एक्सरसाइज में, जो है एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, अभी उसका फर्स्ट सम देख लेते हैं। उसके फर्स्ट सम में क्या दिया है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है एंड देयर इज अ टेंजेंट कॉल्ड PQ। ओके, ये टेंजेंट है एंड हमारे यहाँ पे सेकंड भी दिया है। सेकंड क्या है, RS और P। हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है यहाँ पे कि PQ हमारा 12 है, PQ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 यूनिट्स दिया है। PR कितना दिया है हमें, 8, मतलब ये PR कितना दिया है, 8। और फाइंड आउट क्या करने बोला है, PS एंड RS। PS मतलब ये कंप्लीट सेकंड निकालना है और RS मतलब ये कॉर्ड, हमें ये दो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग डायग्राम लेके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, ये टेंजेंट है एंड ये सेकंड है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वो फॉर्मूला में हम करते क्या है एग्जैक्टली कि जो हमारा टेंजेंट होता है दैट इज PQ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जो हमारा ये होता है सेकेंड दैट इज PR मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट सेकेंड होता है, मतलब PS। उसका रीजन क्या आएगा, बाय टेंजेंट
सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके हिसाब से हम सारे वैल्यू पुट डाउन करेंगे। पी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है जो है 12, मतलब 12 स्क्वायर ले लेंगे हम, इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमें पता है जो है 8, मल्टीप्लाई बाय पी एस की वैल्यू नहीं पता है जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेते हैं। ये 12 स्क्वायर है तो हम लोग इसको 12 दो बार लिख सकते हैं, राइट। और ये मल्टीप्लाई में 8 है तो उसको डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू इट विल बी पी एस। कैंसिलेशन कर लेते हैं, क्या होगा कैंसिलेशन में, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या बच रहा है 6 3 ज़ा 18। दैट मीन्स पी एस इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 18 यूनिट जो भी है। हमने पी एस की वैल्यू निकाल लिया है, अभी हम निकालेंगे आर एस। आर एस मतलब ये, अभी हमें पी एस कंप्लीट सेकेंड की वैल्यू मालूम है जो है 18, पी एस 18 है, ठीक है। बट ये पी एस किसका पार्ट है, एस आर प्लस आर पी, एस आर प्लस आर पी। ओके, यहाँ पे हम दे देते रीजन कि वो तीनों एक ही लाइन में, दैट इज एस आर पी, एस आर पी। हर सम्स के बाजू में हमें रीजन देना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट सकते हैं इसमें। ठीक है, पी एस की वैल्यू क्या है हमारी 18 है, एस आर की वैल्यू हमें नहीं पता जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस आर पी की वैल्यू क्या है हमें ऑलरेडी दिया है, आर पी की वैल्यू क्या है 8, तो लिख देते हैं। इसको अभी हम शिफ्टिंग करेंगे तो डेट विल बी एस आर इक्वल्स टू 18 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10। सो हमें आर एस की वैल्यू भी मिल गई। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम यूज़ किया है एंड उसके थ्रू हमने हमारी दोनों वैल्यू निकाल ली है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इस पर हमें दो सिचुएशन दी है, दैट इज फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकंड भी। ठीक है, हम लोग पहले फर्स्ट करेंगे देन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे सर्कल है एंड यहाँ पर दो कॉर्ड्स दिए हैं, दैट इज कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली कहाँ पे, इन द सर्कल एट पॉइंट डी। मतलब यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा जो है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में क्या होता है आपको पहले ये रिमाइंड कर लो। इसमें क्या होता है कि दो कॉर्ड की जो डिवीजन होता है उसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं इज इक्वल टू नेक्स्ट कॉर्ड का डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। मतलब एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, सब में यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन सेक्शन हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या, कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस intersect each other at point D. At point D. Okay. So क्या हो जाएगा, MD multiply by DN is equal to RD multiply by DS. रीजन क्या यहाँ पे आएगा, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, सब सारी वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है, सिर्फ हमें वो वैल्यूज को पुट डाउन करके एंड सॉल्व करके हमारा डीएन की वैल्यू निकालना है। ओके, चलो एमडी की वैल्यू क्या है, एमडी की वैल्यू इज 8 मल्टीप्लाई बाय डीएन की वैल्यू क्या है, डीएन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज डीएन ही रखेंगे। देन इज इक्वल टू आरडी, आरडी की वैल्यू क्या है 15, इट इज 15 मल्टीप्लाई बाय अगेन डीएस की वैल्यू क्या है हमारी 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अभी ये 8 मल्टीप्लिकेशन में डेफिनेटली उसको चेंज करेंगे साइड तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 8। इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, दैट इज 4 1 4, 4 2 8, तो ये डेसिमल पॉइंट में आएगा। कैसे, 2 1 2, 2 7 14, हम डेसिमल पॉइंट पुट ऑन करेंगे तो 1 कैरी हो गया,
2 5 से 15। सो हमारा डी एन की वैल्यू निकल गया है जो है 7.5। सो हमने यहाँ पे डी एन की वैल्यू निकाल दिया है जो है 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने हमारा फर्स्ट सिचुएशन जो है वो सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड क्या वो भी देख लेते हैं। सेकेंड में सेम एज इट इज़ हम लोग को वही थ्योरम अप्लाई करना है जो हम लोग ने अप्लाई किया था बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। बट इसका प्रॉब्लम क्या हो गया, हमें क्या क्या वैल्यू दिया हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें आर एस की वैल्यू दिया है, आर एस मतलब ये कंप्लीट कॉर्ड की वैल्यू दिया है। ठीक है, और एम डी, चलो एम डी की वैल्यू भी दे दिया है, कितना है 9, डी एन 8 दे दिया है। ओके, अभी हमें डी एस फाइंड आउट करना है, मतलब ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट डी एस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है एंड हमें उसकी कंप्लीट कॉर्ड की वैल्यू पता है। ठीक है, अगर ये डी एस हमारा एक्स हो गया है तो मुझे ये बताओ तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगा। जो हमारा कॉर्ड है आर एस, आर एस किसका पार्ट है, आर डी प्लस डी एस। ठीक है, आर एस की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे 18, तो हम 18 रख लेते हैं। आर डी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो आर डी एज इट इज ही रहेगा, प्लस डी एस की वैल्यू क्या है हमारी एक्स। ओके, अब इसको हम साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाला है, आर डी मतलब इसकी। तो अभी हम लोग फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। क्या आएगा, एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन विल बी इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया हमारा वैल्यू। अब इसको सारे हम इसके जो भी नंबर्स है वो पुट डाउन कर लेते हैं। तो एम डी क्या है हमारा, यहाँ पे दिया एम डी रेस 9, तो लिख लेते 9 इज इक्वल टू डी एन क्या है हमारा 8, तो 8 भी लिख लेते हैं इज इक्वल टू आर डी क्या है, आर डी हमने यहाँ पे निकाला है क्या है 18 माइनस एक्स, दिस इज 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एस। डी एस की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स एज्यूम किया था, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। ओके, तो 9 8 से क्या हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट विल बी 18x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग सबको शिफ्टिंग कर लेते हैं। अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 18x है तो यहाँ पे आगे माइनस 18x हो जाएगा। 72 वही प्लेस में है तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी, इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग ये कौन से फॉर्म में आ गए, ये फॉर्म में हम क्या करते हैं, आपको रिमेंबर होगा तो हमने ये सब 9th में सॉल्व किया है। इसमें जो हमारा मिडिल टर्म होता है उसको हम ऐसे डिवाइड करना है, डेट मीन्स जो हमारा लास्ट टर्म है डेट इज 72 और ये एक्स स्क्वायर, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐसे 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, जो प्लस या माइनस करे तो हमें हमारा मिडिल टर्म मिलता है डेट इज 18x। ओके, फिर से हम यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट विल बी 17x स्क्वायर, और जो साइन है वो साइन पुट डाउन कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको हमें ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, जो स्प्लिट करने के बाद प्लस या माइनस करने के बाद हमें ये वैल्यू आना चाहिए, जो हमारा वैल्यू क्या माइनस 18x। तो 18 हमें अगर मल्टीप्लाई तो किसके टेबल में आता है, पहली बात तो 12 6 क्या आता है 72। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा ये डिजिट आना चाहिए, अगर हम वही नंबर को प्लस या माइनस में करें तो हमारा मिडल टर्म आना चाहिए। जैसे कि 12 6 72 मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये टर्म आ रहा है, या फिर हम 12 प्लस 6 करें तो हमारा 18 आ रहा है। तो ये 2 डिजिट ऐसा डिजिट है जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो थर्ड टाइम आ रहा है, और जिसको हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमारा मिडल टर्म आ रहा है, राइट। तो इसको अभी हम लोग साइन पुट डाउन करते हैं। अब बट सर साइन कौन से देंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो मिडिल टर्म की साइन होती है जो है माइनस, वो माइनस साइन हमेशा हम लोग बड़े नंबर को देते हैं। तो इसमें से बड़ा डिजिट कौन सा, डेट इज 12, तो 12 को हम माइनस दे देते हैं। बट पहली बात हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें प्लस साइन चाहिए। ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे कौन सा साइन डालेंगे जो प्लस आ जाएगा, डेट विल बी, अगर माइनस है हम प्लस डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस
माइनस हो जाता है, बट हमें प्लस चाहिए तो हम यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तभी जाके हमें प्लस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन डालेंगे। ये एक्स स्क्वायर्ड है तो सिंगल एक्स इसको दे देंगे एंड सिंगल एक्स इसको दे देंगे। ठीक है, अभी ये वैल्यूज को हम पुट डाउन करेंगे ये -18x की जगह। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हम वैसे के वैसे लिख लेते हैं, तो -12x लिख लेंगे यहाँ पे आके। जो पूरा 18x है यहाँ पे साइन के साथ, इसको हम इसकी जगह हम ये दो वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, -6x प्लस जो हमारा था एग्जैक्टली 72 = 0। डन, आई होप ये स्टेप आपको समझा होगा। अभी हम क्या करेंगे, ये दो टर्म में से हम इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। ठीक है, ये एक पार्ट यहाँ है एंड सेकेंड पार्ट इज हियर। अब इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर सिंगल x तो बचा है स्टिल माइनस, और ये x तो बाहर आ गया तो बचा क्या, सिर्फ 12। ओके, यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है। अब ये दोनों से कॉमन क्या है, 6 आ सकता है, बिकॉज 6 यहाँ पे भी है और 6 72 के टेबल में भी आता है। तो 6 यहाँ पे x का x माइनस इंटू प्लस माइनस होता है हमारा, इसलिए माइनस साइन आया। तो 6 12 + 72 आता है, 6 12 + 72, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिखा है = 0। अगर ये सम देखने के बाद फिर भी आपको डाउट है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो अब हमसे चेक करना, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, हमेशा, वो कभी डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है उसको हम एक ही बार में लिख लेंगे, डेट इज x - 12। ठीक है, एंड जो हमारा पेंडिंग नंबर है क्या है, x और -6, उसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे = 0। हमारा एज इट इज का एज इट इज रहेगा। देन अब इसको हम क्या करेंगे, x - 12 को हम डिवाइड करेंगे और करके x - 6 को भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो फिर x = 12 हो जाएगा एंड यहाँ पे x = 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली है x की, एक है 12 और एक है 6। दैट मीन्स हमारा x क्या फन हम लोगों ने अज्यूम किया था, डेट इज ds हमारा क्या है, या तो वो 12 है या तो वो 6 है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्कल दिया है, टेंजेंट दिया है एंड सेकंड दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से अब सबसे पहले वही फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा। यहाँ पे टेंजेंट भी दिया है एंड सेकंड भी दिया है, सो यहाँ पे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई होगा। ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या बोला है, सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD, मतलब OE वो परपेंडिकुलर है किससे, A और D से। ठीक है, अगर A और D से परपेंडिकुलर है डेट मीन्स वो DC से भी परपेंडिकुलर है, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, AB 12 है, डेट मीन्स ये कितना है हमारा टेंजेंट 12, AC 8 है, A और C मतलब ये कितना है हमारा 8। हमें 1 2 3 ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या है, AD निकालने बोला है, मतलब AD कंप्लीट। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AB² = AC × AD, AC × AD। क्यों, हमने यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई किया है, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। ओके, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई, ये थ्योरम अप्लाई किया है, तभी हमें ये वैल्यू मालूम पड़ा है। अब इस सेम वैल्यू पे हम अपने जो भी हमें न्यूमेरिकल नंबर्स दिए हैं वो पुट डाउन कर लेते हैं। तो AB की वैल्यू क्या दिया हमें, 12, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर = AC हमें दिया है 8 और AD हमें नहीं दिया, मतलब हमें AD ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले ये 12 स्क्वायर, तो हम उसको 12 × 12 भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कन्वर्ट होकर डिवाइड हो जाएगा = AD। इसको अभी हम लोग कैंसलेशन कर लेते हैं। 2 4 = 8, 2 6 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो एट देन क्या, 6 3 = 18, दैट मीन्स AD = 18। ओके, तो हमने हमारा फर्स्ट वन सॉल्व कर लिया है। नो लेट्स मूव टू सेकंड, दैट इज DC का है हमारा D और C। पहली बात तो ये DC है क्या, AD का स्प्लिट है, वो क्या, दैट मीन्स AD जो हमारा कंप्लीट सेकंड है, AD का वो डिवाइड है, क्या है वो, AC + CD।
ए सी प्लस सी डी, ठीक है। तो हमें ए डी की वैल्यू तो पता है, हमने जो निकाला है जो है 18, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे 8 है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो 8 लिख लेते। तो सी डी की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको यहाँ पे प्लस से कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू 10। तो हमने सी डी की वैल्यू भी निकाल लिया है जो है क्या 10, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डी ई, मतलब ये वाला पार्ट। तो इसको अभी हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ये पार्ट तो दिया ही है ना कि सेगमेंट जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर है किससे, ए डी से। अगर वो ए डी से परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वो सी डी से भी परपेंडिकुलर है, दैट इज सेगमेंट ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट और कॉर्ड डी सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ई डी होगा या फिर डी ई जो भी है, आप ई डी भी बोल सकते हो या फिर डी ई भी बोल सकते हैं, वो किसका हाफ होगा, ये कंप्लीट कॉर्ड का हाफ होगा जो है डी सी। बिकॉज क्यों, ये परपेंडिकुलर है, और जब कभी भी परपेंडिकुलर होते हैं तो ये दोनों पार्ट डिवाइड होके वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू हमें पता नहीं, वो एज इट इज रहेगा, हाफ का हाफ लिखेंगे, बट डी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है ऑलरेडी, क्या है 10। इसको अगर कैंसिल करते हो तो इसकी वैल्यू 5 आती है, देयरफॉर डी ई इक्वल्स टू 5। सो हमने यहाँ पे हमारी ए डी, डी सी एंड डी ई तीनों की वैल्यू निकाला है बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम।